और वहीं मुलायम सिंह यादव के निधन पर पीएम मोदी ने दुख जताते हुए कहा कि मुलायम सिंह यादव जी एक विलक्षण व्यक्तित्व के धनी थे। मुलायम सिंह यादव एक विनम्र और जमीन से जुड़े हुए नेता थे। लोहिया के आदर्शों को लोकप्रिय बनाने के लिए अपना जीवन समर्पित किया। रक्षा मंत्री के रूप में एक मजबूत भारत के लिए काम किया। इसके साथ ही उन्होंने मुलायम सिंह के साथ अपनी कई तस्वीरों को भी ट्वीट किया। साथियों, आज सुबह मैं यहां आ रहा था तो एक दुखद खबर भी मिली। आज मुलायम सिंह यादव जी का निधन हो गया है। मुलायम सिंह यादव जी, उनका जाना देश के लिए एक बहुत बड़ी क्षति है। मुलायम सिंह जी के साथ मेरा नाता बड़ा विशेष प्रकार का रहा। जब हम दोनों मुख्यमंत्री के रूप में मिला करते थे, वे भी और मैं भी दोनों के प्रति एक अपनत्व का भाव अनुभव करते थे। और 2014 में जब भारतीय जनता पार्टी ने 14 के चुनाव के लिए मुझे प्रधानमंत्री पद के लिए आशीर्वाद दिए, तो मैंने विपक्ष में भी जो लोग थे जिनसे मेरा पहले से परिचय था, ऐसे कुछ महानुभावों को जो देश के वरिष्ठ राजनेता थे, राजनीतिक रूप से हमारे विरोधी थे, लेकिन उन सबको फोन करके आशीर्वाद लेने का मैंने एक उपक्रम किया था। और मुझे याद है उस दिन मुलायम सिंह जी का वो आशीर्वाद, कुछ सलाह के 2 शब्द, वो आज भी मेरी अमानत है। और मुलायम सिंह जी की विशेषता रही कि 2013 में मुझे उन्होंने जो आशीर्वाद दिया था, उसमें कभी भी उतार चढ़ाव नहीं आने दिया। घोर राजनीतिक विरोधी बातें के बीच भी जब 2019 में पार्लियामेंट का आखिरी सत्र था, पिछली लोकसभा का, और संसद के अंदर मुलायम सिंह जी जैसे वरिष्ठ नेता, उन्होंने खड़े होकर के पार्लियामेंट में जो बात बताई थी, वही देश के किसी भी राजनीतिक कार्यकर्ता के जीवन में बहुत बड़ा आशीर्वाद होता है। उन्होंने संसद में खड़े होकर के कहा था, कोई लाग लपेट के बिना कहा था, राजनीतिक आटा पाटा के खेल के बिना कहा था। उन्होंने कहा था, मोदी जी सबको साथ लेकर के चलते हैं, और इसलिए मुझे पक्का विश्वास है कि वो 2019 में फिर से चुन करके देश के प्रधानमंत्री बनेंगे। कितना बड़ा दिल होगा जो मुझे जब तक जीवित रहे, जब भी मौका मिला, उनके आशीर्वाद मिलते रहे। मैं आज आदरणीय मुलायम सिंह जी को गुजरात की इस धरती से, मां नर्मदा के तट से, उनको आदरपूर्वक भावभीनी श्रद्धांजलि देता हूं। और वहीं हिंदी खबर से बात करते हुए आपके राज्यसभा सांसद संजय सिंह ने कहा कि मुलायम सिंह यादव को मैं श्रद्धांजलि देता हूं, भगवान परिवार को दुख सहने की हिम्मत दे। रक्षा मंत्री के तौर पर मुलायम सिंह यादव ने सैनिकों के पार्थिव शरीर को उनके घर पहुंचाने की शुरुआत की थी। कई बार मेरी मुलायम सिंह यादव से मुलाकात हुई है और हमेशा ही उनका एक अलग ही व्यक्तित्व देखने को मिला है। वे जमीनी तौर पर जुड़े हुए लोगों से लगातार बातचीत करते थे।
मुख्यमंत्री और सपा प्रमुख मुलायम सिंह यादव का 82 साल की उम्र में निधन हो गया। बात कर लेना चाहेंगे आम आदमी पार्टी से सीनियर लीडर, राज्यसभा सांसद, उत्तर प्रदेश प्रभारी संजय सिंह जी से। संजय जी, सपा नेता और धरती पुत्र मुलायम सिंह यादव का निधन हो गया, क्या कहना चाहिए? देखिए, सबसे पहले तो मैं उनके प्रति अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं और उनके प्रशंसकों को, उनके समर्थकों को ईश्वर शक्ति दे ये कष्ट सहन करने की। कल मैं मेदांता हॉस्पिटल भी गया था, माननीय अखिलेश यादव जी से और उनके परिजनों से मुलाकात हुई थी। सारे लोग इस बात को लेकर चिंतित थे कि उनकी सेहत ठीक हो जाए, लेकिन ईश्वर की मर्जी के आगे तो किसी का जोर चलता नहीं। मैं ये कह सकता हूँ कि भारतीय राजनीति में कार्यकर्ताओं से प्यार करने वाला एक बहुत बड़ा नेता हम सबके बीच से चला गया और उन्होंने हमेशा पिछड़ों की, शोषितों की, वंचितों की लड़ाई लड़ने का काम किया। राजनीति उनको विरासत में नहीं मिली, एक लंबा संघर्ष उन्होंने किया और उनके लिए तो एक ज़माने में नारे लगे कि धरती और गगन के ऊपर जिसका जलवा कायम है और जिसने कभी न झुकना सीखा उसका नाम मुलायम है। तो बहुत बड़े नेता थे। 8 बार विधायक रहना, 6 बार सांसद रहना, 3 बार मुख्यमंत्री रहना, देश का रक्षा मंत्री रहना, रक्षा मंत्री रहते हुए सेना के जवानों के 100 पहले घरों पे नहीं जाते थे। उनके परिवार के लोग अपने वीर शहीद बेटे का संस्कार भी नहीं कर पाते थे। ये दिन नेताजी मुलायम सिंह यादव जी की है कि जो हमारे जवानों का पार्थिव शरीर है वो उनके घर पहुंचाने की व्यवस्था उन्होंने की। यानी संजय जी एक राजनीति से हट के जमीनी तौर पे जुड़ के वो लोगों के लिए काम करते हैं। निश्चित रूप से दलगत भावनाओं से ऊपर उठ के लोगों की मदद करना, लोगों के लिए खड़े रहना, ये एक बड़ी पहचान है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत के लिए। हमने बात की आम आदमी पार्टी से राज्यसभा सांसद संजय सिंह से। इनका साफ तौर पर कहना है मुलायम सिंह यादव सिर्फ एक नेता नहीं थे, जमीनी तौर पर जुड़ते थे और लोगों से सीधे कनेक्ट होते थे और हर वो काम करते थे जिसकी लोगों को उम्मीद होती थी और उनको एक मैं महान रूप में हमेशा याद करता रहूंगा। वो हम सबके बीच में हमेशा अमर रहेंगे। वीडियो जर्नलिस्ट अजीत के साथ मैं कंचन अरोड़ा, दिल्ली, हिंदी खबर। और वहीं नेताजी के निधन पर केंद्रीय राज्य मंत्री कौशल किशोर और राज्यसभा सांसद हरनाथ ने क्या कुछ कहा, सुनिए। और उत्तर प्रदेश के पूर्व सीएम मुलायम जी जिस तरीके से लंबी बीमारी से जूझ रहे थे, आज सुबह उनका निधन हुआ। हमारे साथ बातचीत करने के लिए हैं केंद्रीय मंत्री कौशल किशोर जी। धरती पुत्र के नाम से जाने जाते थे, नेताजी की भी उपाधि उनको मिली थी। लंबी बीमारी उनको थी, जूझ रहे थे सांस की तकलीफ से, लेकिन लोगों को उम्मीद नहीं थी कि इतनी जल्दी चले जाएंगे। हमें भी उम्मीद नहीं थी और मैं कुछ दिन पहले लखनऊ में माननीय मुलायम सिंह जी के घर गया था, उनसे मिला भी था। थोड़ा मेमोरी उनकी वीक हो गई थी, पहचानने में थोड़ा बताना पड़ता था, लेकिन जब बताते थे तो उनको सारी चीज़ें याद आ जाती थी। और सबसे बड़ी बात है कि पूरे प्रदेश के अंदर किस विधानसभा में कौन चुनाव जीता है, कौन विपक्ष में रहा, किसको कितना वोट मिला, ये तक उनकी मेमोरी में रहता था। इतना उनको बिल्कुल माइंड उनका कंप्यूटराइज था। माननीय मुलायम सिंह जी ज़मीन से उठ करके आए और लोगों के संघर्ष करते हुए गरीबों के लिए, कमज़ोर तबके के लिए लड़ाई वो लड़ते रहे और उसी से आगे बढ़े। उत्तर प्रदेश के 3 बार मुख्यमंत्री बने, केंद्र में रक्षा मंत्री भी बने। एक खासियत थी उनमें कि वो विपक्ष का भी कोई व्यक्ति अगर संघर्षशील है वो जानते थे तो उससे निश्चित तरीके से मिलते थे, बातचीत करते थे और उनको कुछ ना कुछ मदद की ज़रूरत अगर पड़ती थी तो बोलते थे कि मैं आपके साथ हूँ। आप देख रहे होंगे कि अभी 2019 में जब लोकसभा का आखिरी सत्र चल रहा था सदन का, तो आखिरी दिन सभी लोग बधाई दे रहे थे, बधाई संदेश 5 साल व्यतीत होने पे। तो सोनिया जी के बगल में बैठे माननीय मुलायम सिंह यादव जी खड़े हुए और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से बोले कि मोदी जी, मैं चाहता हूं कि अगली बार भी आपकी सरकार बने और आप प्रधानमंत्री बने। मेरी ये दिली इच्छा है, क्योंकि आप गरीबों के लिए, कमज़ोर तबके के लिए, किसानों के लिए, मजबूर लोगों के लिए, महिलाओं के लिए काम कर रहे हैं। और पूरे सदन में जितने भी पार्लियामेंट मेंबर थे सबके लिए उन्होंने कहा कि फिर से सब लोग जीत के आए, लोकसभा के मेंबर बने। एक विपक्ष की में रहते हुए
उनके अंदर ये आत्मीयता थी कि एक बेहतर लोकसभा चले और देश में काम हो रहा, तो माननीय मोदी जी के भी उन्होंने प्रशंसा करने का काम किया। ये उनके अंदर गुण था। मैं समझ रहा हूँ कि एक बहुत ही विद्वान भी, काबिल भी, डॉक्टर राम मनोहर लोहिया जी के विचारों पर चलने वाले व्यक्ति माननीय मुलायम सिंह जी का निधन जो हुआ है, हमने एक देश का एक बड़ा लीडर खो दिया है। धन्यवाद। तो देखिए, आप यहाँ सुन लेते केंद्रीय मंत्री कौशल किशोर जी को, जिनका कहना है कि जिस तरीके से वे सभी को साथ लेकर चलते थे, समाजवादी विचारधारा पर चलते थे, लोहिया जी की विचारधारा पर चलते थे, ये कहीं ना कहीं देश के लिए एक बड़ी क्षति है। कैमरा दीपक के साथ आंचल यादव, हिंदी खबर, नई दिल्ली। लोहिया जी की विचारधारा पर चलने वाले आज मुलायम सिंह यादव जी, जो कि देखिए देश के रक्षा मंत्री भी रह चुके हैं, उत्तर प्रदेश की कई बार कमान संभाल चुके हैं, ऐसे में आज बीमारी के बाद उनका निधन हुआ और तमाम देश भर में या फिर बात करें उत्तर प्रदेश में शोक की लहर उमड़ पड़ी है। हमारे साथ बातचीत करने के लिए हैं हरनाथ सिंह यादव जी, राज्यसभा सांसद हैं। सर, समस्त समाज को लोहिया की विचारधारा पर ले जाने का एक प्रयास हमेशा से मुलायम सिंह जी का रहा है और धरती पुत्र कहलाने वाले मुलायम जी, आज सुबह उनका निधन हो गया। देखिए, मुलायम सिंह यादव जी का जो जीवन है पूरा संघर्षमय जीवन रहा है। अतः एक गरीब परिवार में जन्म लेकर के, बहुत पिछड़े छोटे से गांव में जन्म लेकर के और देश की राष्ट्रीय राजनीति में जो उन्होंने स्थान बनाया, वो वास्तव में ही काबिल तारीफ है। मुलायम सिंह जी सीधी सपाट राजनीति करने के आदी नहीं थे। राजनीतिक खतरों से खेलने वाले खिलाड़ी थे, जोखिम लेकर के खेलते थे। उसके मैं दो उदाहरण आपको देना चाहूँगा कि वो प्रधानमंत्री बनते बनते रह गए, ये लालू यादव जी टांग नहीं अड़ाते, और सोनिया गांधी प्रधानमंत्री बन जाती है, ये माननीय मुलायम सिंह यादव जी नहीं रोकते हैं। और दूसरे, वो अंदर से पूरी तरीके से भारतीय थे और गांव के साथ, गरीब के साथ, मजदूर के साथ, जो भी वंचित तबका है उसके साथ उनका सीधा सीधा जुड़ाव था। विरोधियों को भी विश्वास में ले लेना उनकी महारत थी इस काम में उनकी। आपने विश्वास की बात करी, जब वे सदन में एक बार थे तो उन्होंने खुद प्रधानमंत्री जी को कहा कि मैं आगे भी आपको प्रधानमंत्री बनते हुए देखना चाहता हूं, आप ही अगली बार प्रधानमंत्री बनिए। सांसदों को कहा कि दोबारा आप सांसद बन के सदन में आइए। इस प्रकार की साहसिक और बेबाक टिप्पणी केवल मुलायम सिंह यादव ही कर सकते थे। वैचारिक दृष्टि से बिल्कुल विपरीत स्थान पर खड़े हुए मुलायम सिंह जी और भारतीय जनता पार्टी के क्या नाम है, भारत सरकार के मंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के पक्ष में इस प्रकार से बोलना, ये हर एक के बस की बात नहीं थी। बेबाकी से, साहस के साथ टिप्पणी करने में उनके अंदर बड़ा मादा था। धन्यवाद। तो देखिए, आप सुन रहे थे राज्यसभा सांसद हरनाथ सिंह यादव जी। और वहीं नेताजी मुलायम सिंह यादव के निधन से प्रदेश से लेकर देश में गम का माहौल है। इसको लेकर सोनम चिश्ती से हिंदी खबर ने खास बातचीत की। सोनम चिश्ती ने कहा कि वो पहले सपा में रह चुकी हैं और मुलायम सिंह ने किन्नरों को राजनीति में एक विशेष दर्जा दिया। पूरे देश में इस बात का बहुत गम है। माननीय मुलायम सिंह जी बहुत बड़े नेता थे। उन्होंने पिछड़ों के लिए, दलित के लिए, किसान के लिए, नौजवान और छात्रों के लिए, छात्रों को भी बहुत बढ़ाने का आगे काम करते थे। छात्र संघ चुनाव के लिए वो हमेशा कोशिश करते थे। तो एक बार छात्र संघ चुनाव के मामले को लेकर के हम मिले थे, तो उन्होंने डीएम को हटकाते हुए कहा और चुनाव बहाल कराए थे। तो मुलायम सिंह जी का कोई, मैं समझता हूँ कि देश में बहुत बड़ा एक ऐसे युग का अंत हुआ है। तो दूसरा नेता इस तरह दिखाई नहीं देता, कितना सरल व्यक्तित्व के वो धनी थे। नेताजी का जाना पूरे देश के लिए बहुत बड़ा क्षति है। नेताजी एक समाजवाद, नेताजी के जाने के बाद एक समाजवाद का एक युग का अंत हो गया।
नेताजी गरीबों के, किसानों के, दलितों के, वंचित की लड़ाई बड़ी पुरजोर तरीके से लड़ा करते थे। आज कहीं न कहीं इस वर्ग में बड़ा मायूसी है। आज देश ने एक ऐसे योद्धा को खो दिया जिसने पूरे देश में छात्रों की ये आवाज़ को बुलंद करने का, हम लोग जब लखनऊ विश्वविद्यालय में पढ़ रहे थे तो हमको याद है कि नेताजी समय समय पर जब भी हम छात्रों को उनकी आवश्यकता होती थी तो वो आकर के अपना आशीर्वाद देते थे। हमें नहीं लगता कि अब ऐसे किसी नेता की उत्पत्ति होगी, ऐसा कोई नेता आएगा जो छात्रों से लेकर के, गरीबों से लेकर के, किसानों से लेकर के सबकी आवाज़ को बुलंद करता था। आज उनके जाने से मन बहुत व्यथित है। सबसे पहले उत्तर प्रदेश 25 करोड़ जनता की तरफ से श्रद्धांजलि अर्पित करती हूं और हमारे उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य जी के ने भी दुख प्रकट किए हैं। हमारे मोदी जी, अमित शाह जी और देश के सभी जो नेताजी से परिचित थे। नेताजी एक गरीबों के लिए भगवान थे और ज़मीन से जुड़े हुए व्यक्तियों को आगे ले जाने वाले व्यक्तित्व के धनी थे और जो समाज से वंचित, दलित, एसी, एसटी, इन सभी वर्गों को नेताजी बहुत सम्मान दिए और सामाजिक मौलिक अधिकारिता में भागीदारी का बनाने का उन्होंने अवसर दिए। नेताजी जो हैं दोबारा ऐसा इस धरती पे कोई नेता नहीं आएंगे और हम लोग बहुत दुख हैं, हम लोग बहुत दुखी हूँ। रात को हमें मालूम हुई तो मैं रात की फ़्लाइट से आई हूँ दिल्ली, मेदांता गई थी। रात को थोड़ा सा उसमें जो नहीं मिलने देने के कारण से फिर मैं अपना यूपी सदन आ गई थी। उसके बाद मॉर्निंग में जब गई थी तब तक माननीय नेताजी को लेके सफाई चले गए थे, जा रहे हैं। तो अब हम लोग मैं सफाई जाऊँगी श्रद्धांजलि देने के लिए माननीय नेताजी को। देखिए, नेताजी का जाने का गम तो मैं समझता हूँ कि सारे देश को है। वो एक ऐसे नेता थे जो सारी दलगत भावनाओं से ऊपर उठ के हर दल के लोगों को सम्मान देते थे। मैं इतना ही कहना चाहता हूँ कि नेताजी ऐसा विकास पुरुष अब फिर इस धरती पर कोई आएगा नहीं और न उनकी क्षति कोई पूर्ति कर पाएगा। दूसरी बात ये कहूँगा कि उन्होंने हर वर्ग का, अगड़ा हो, पिछड़ा हो, दलित हो, माइनॉरिटी के लोग हों, सबका सम्मान किया, सबको अधिकार दिया। वो पहले व्यक्तित्व आदमी हैं जिन्होंने आरक्षण के माध्यम से महिलाओं को, बच्चों को, हर जात के लोगों को जनप्रतिनिधि बनाने का काम किया। और वहीं हिंदी खबर से बात करते हुए कांग्रेस की सीनियर लीडर सलमान खुर्शीद ने कहा कि इलेक्शन कमीशन ने भारत जोड़ो यात्रा को लेकर कांग्रेस को नोटिस भेजा था, जिसके बाद हमारे डेलीगेशन ने मुलाकात किया और उन्हें स्पष्ट किया कि राहुल गांधी किसी भी नियम का उल्लंघन नहीं कर रहे हैं और अगर बच्चे उसमें शामिल हो रहे हैं, अपनी पेंटिंग दिखा रहे हैं तो इसमें कोई दो राय नहीं है। इसके साथ ही भारत जोड़ो यात्रा आगे भी इसी तरीके से चलती रहेगी। वहीं मुलायम सिंह यादव का जाना राजनीति के लिए एक बहुत बड़ी क्षति है। उन्हें नम आंखों से श्रद्धांजलि देता हूं और उनके परिवार को इस दुख को सहने की शक्ति मिले। इलेक्शन कमीशन ने कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा को लेकर के उन्हें नोटिस दिया, उन्हें बुलाया है। बात कर लेना चाहेंगे कांग्रेस के सीनियर लीडर सलमान खुर्शीद से। सलमान जी, क्या कहना चाहेंगे? अभी आप लोग मुलाकात करके आए हैं, क्या कहा गया? देखिए, हमने इलेक्शन कमीशन से कहा कि आपके एनसीपीआरसी ने आपके पास शिकायत की, वो शिकायत का संदर्भ इलेक्शन से नहीं है, इलेक्शन व्यवस्था से नहीं है, इसलिए आपको भेजने में यहाँ कोई बात बनती नहीं है। अगर एनसीपीआरसी को कुछ करना था तो वो सेम कदम उठाना। दूसरी बात यह है कि जो मेरिट्स है उस पर हमने ये बात कही है कि हमने कभी कोई ऐसी बात नहीं की है जिससे कोई किसी मौलिक रूप से हम पर प्रश्न चिन्ह लगे या कोई कानूनी प्रश्न चिन्ह लगे। हम कहीं भी किसी भी बच्चे को का शोषण नहीं होना पसंद करते हैं, ना हम होने देंगे। लेकिन बच्चों का संपर्क बने, नेताओं से बने, अपने सीनियर लोगों के साथ बने, गुरुजन से बने, उससे हमारे बच्चे अगर अच्छी बातें सीखें, ये हमारा भविष्य है, ये भारतवर्ष का फ्यूचर है और ये बच्चे अगर वो अच्छी इनको कंपनी मिलेगी तो ये बच्चे आगे चलकर भविष्य भारत जोड़ो यात्रा राहुल जी
कह चुके हैं कि इसको कोई रोक नहीं सकता। कोई भी राजनीतिक शक्ति इसको रोकने की कोशिश करेगी तो ये नहीं रुकेगी, क्योंकि ये देश की आत्मा की ये यात्रा है। राहुल गांधी जी ने खुद कहा कि ये उनकी तपस्या है और इस तपस्या को पूरा लोग। मुलायम सिंह का निधन हो चुका, क्या कहेंगे आप? किस तरीके से उन्हें श्रद्धांजलि देंगे? क्योंकि मुलायम सिंह जी का एक विशेष स्थान उत्तर प्रदेश में था, देश में भी रहा, और जो पिछड़े वर्ग के लिए मुलायम सिंह जी ने या अल्पसंख्यक वर्ग के लिए मुलायम सिंह जी ने समय समय पर किया, मैं मानता हूँ इतिहास में दर्ज रहेगा। उनका जाना हमको सबको जाना है, एक न एक दिन तो सबको जाना है, लेकिन उनका इस समय पर जाना मैं समझता हूँ कि एक बहुत बहुत बड़ी खामी हमारी राजनीतिक व्यवस्था में छोड़ जाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया। आपसे बातचीत की हमने बात की कांग्रेस के सीनियर लीडर सलमान खुर्शीद सिंह का साफ तौर पर कहना है भारत जोड़ो यात्रा इसी तरीके से चलती रहेगी, और अगर एक नेता आम जनता के बीच में पहुंचता है, बच्चों के साथ वो सीधा संवाद करता है, तो इसमें गलत क्या है। वहीं मुलायम सिंह यादव एक ऐसे राजनेता है, उनकी कमी जो है वो राजनीति जगत में हमेशा खलेगी। उन्हें मैं पूरे नमाकों से श्रद्धांजलि देता हूँ। वीडियो जर्नलिस्ट अजीत के साथ मैं कंचन अरोड़ा, दिल्ली। तो खबरों में इतना ही। नमस्कार।